सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण व्यवस्था जो थी प्राचीन काल में भारत में और आधुनिक व्यवस्था में क्या अंतर है। मैं आपको आज समझाने का प्रयास करूंगा कि जो प्राचीन काल की वर्ण व्यवस्था थी और जो आधुनिक व्यवस्था है उसमें कितना परिवर्तन है और किस तरह से हमने जो है कर्मिक विकास किया है। तो हम इसे देखने प्राचीन व्यवस्था समझाऊँ मैं उससे पहले आपको बताऊंगा कि जो वर्ण व्यवस्था है वो संस्कृत की व्रय धातु से बनी है। व्रय का मतलब होता है वरण करना। वरण करने का मतलब यह है कि आपको अपनाना, अपनी मर्जी से अपनाना। तो इस तरह से जो वर्ण व्यवस्था है एक तरह से स्वैच्छिक व्यवस्था थी जिसमें जो है आपको जो 4 वर्ण बताए गए हैं भारतीय समाज में उसमें से कोई एक वर्ण अपनाना था और उसके आधार पर ही बाद में इसे वर्ण को डिफ़ाइन किया जाने लगा। जैसे मनुस्मृति में कुछ श्लोक हैं उसमें जो है जो 4 वर्णों के बारे में श्लोक हैं और जो है उसके अलावा जो महाभारत, गीता और आपके ऋग्वेद है उसमें भी कुछ श्लोक और ये सूत्र हैं जिससे पता लगता है कि इन वर्ण के मतलब जो डिवीज़न ऑफ वर्क क्या था। तो इस तरह से मैं बताना चाहूँगा कि जो ब्राह्मण वर्ण था उसके लिए कहा गया था या वैजम से विप्रे, अर्थात जो मरते दम तक पढ़ाई लिखाई करेगा वो विप्र होगा। और स्वधर्मो ब्राह्मणस्य अध्ययनम अध्यापनम यजनम दानम प्रतिगृह्यते, अर्थात ब्राह्मणों का जो धर्म होगा वो अध्ययन होगा, अध्यापन कराना होगा और दान करना होगा और यज्ञ करना होगा और धन का संचय नहीं करना होगा, प्रतिग्रह करना होगा। और इसमें एक और चीज़ और बताई गई थी आपके ब्राह्मणों के लिए कि ब्राह्मण एक तरह से अध्ययन अध्यापन का काम करेगा और या धर्मम यो वर्धते से पंडिता, अर्थात और ये जो भी आजीविका लेगा वो धर्म अनुसार होगी या नियम अनुसार होगी और जो धर्म अनुसार ही कमाई करेगा इस कारण इसे पंडित कहा जाएगा। इसके आचरण में कभी भी धर्म का उल्लंघन नहीं होगा, इसलिए इसे पंडित बोला गया। ब्राह्मण वर्ण में ये पंडित होने लगे। उसके बाद जो है आपका जो डिफाइन किया गया आपका क्षत्रिय वर्ण, उसके लिए कहा गया क्षत्रिय से अध्ययनम यजनम दानम सात जीवो भूत रक्षणम, अर्थात क्षत्रिय का मुख्य काम होगा दान करना, अध्ययन करना और जो सात से जो है भू की रक्षा करना। इसके अलावा और भी बताए गए सूर्य तेजो धरती दाक्षम युद्धे चापल्यनम दान भीश्वर भाव छात्र कम स्वभावजम, अर्थात सूर्य बहादुरी का गुण होगा, उसमें तेज होगा और मतलब युद्ध में जो है चतुरता दिखाने वाला होगा जो व्यक्ति, और जो सूर्य तेजो धरती दाक्षम युद्धे चापल्यनम दान भीश्वर दान देने वाला होगा और ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला होगा, ऊँचे ही जो है क्षत्रिय के वे गुण माने गए हैं तो वही क्षत्रिय कहलाएगा। इसके अलावा फिर बताया गया कि आपको जो है प्रजा रक्षणम दानम इज्जा धन में च विशेष प्रशक्तिश्च क्षत्रिय समासते। इसका मतलब ये है कि इज्जा धन में च का मतलब ये है कि जो है विषय विषण को त्यागेगा और जो है जो प्रजा की रक्षा करेगा और जो वही जो है क्षत्रिय कहलाएगा। इस प्रकार क्षत्रिय के गुण निर्धारित किए गए। और फिर वैश्य के बताए गए कि कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य क्रम स्वभावजम, अर्थात जो कृषि करेगा और अपने व्यापार को करेगा और गौ की रक्षा करेगा, गौवंश की रक्षा करेगा, वो वैश्य कहलाएगा और वो भूमि भी रखेगा। तो इस तरह से ये 3 डिवीज़न हुए। उसके बाद शूद्रों का जो डिवीज़न किया गया उसमें बताया गया है कि शूद्रस्य नर नारी शुश्रूषा वार्ता। इसका मतलब ये है कि शूद्र जो है सभी नर नारी की सेवा करेगा और जो है अपनी स्किल अनुसार वो अपना व्यवसाय करेगा। तो इस तरह से डिवीज़न किया गया और ये बताया गया कि ये जो ब्रह्म पुरुष था उससे 4 वर्ण की उत्पत्ति हुई है, इसे ईश्वरीय उत्पत्ति का सिद्धांत माना गया। और उसमें कहा गया कि मुँह से तो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है और बाहों से आपके क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है और पेट से आपके वैश्य की उत्पत्ति हुई है और जो जंगा है उससे आपके शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। इस तरह से बताया गया कि एक समाज में ये चारों जो वर्ण हैं ये एक संगठन का काम करते हैं। और जब तक ये व्यवस्था क्रम अनुसार थी, क्रम के अनुसार इसका चुनाव होता था, तब तक ये व्यवस्था बहुत अच्छी चली। और ईसा पूर्व जो भारत था वो गेट इंडिया कहलाया।
अब ईसा के बाद जो 1000 साल हुए उसमें ये वर्ण व्यवस्था बदल के जाति व्यवस्था में बदल गई, और जाति व्यवस्था में बदलने का ये दुष्परिणाम हुआ कि जो है हिंदू लोग आपस में कटने लगे, और जो है कटने से जो है उनके बीच भेदभाव बढ़ने लगा, नफरत की भावना बढ़ने लगी। और जैसे झाड़ू की तीलियाँ एक जगह हो तो सफाई का काम करती है, और तीली अलग अलग कर दे तो उसे कोई भी तोड़ सकता है, और वे आपस में टूटती रहती हैं। तो ये राजा जो आपस में लड़ते रहे और कमज़ोर हो गए, इतने कमज़ोर हो गए कि फिर जो है एक बार मुग़ल साम्राज्य ने यहाँ पे इन्हें अपने संगठन शक्ति के दम पर इन्हें हराना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है जब मुग़ल भी कमज़ोर पड़ गए तो ब्रिटिश साम्राज्य आया, जो एक तरह से ज़्यादा संगठित और अनुशासन प्रिय और वैज्ञानिक था। तो उन्होंने जो है भारतीय शासकों को, नवाबों को हराना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है व्यवस्था परिवर्तन होना शुरू हुआ, तो अंग्रेज़ों ने ये कर दिया कि भाई भारतीयों को सभी को जो है शिक्षा दी जाएगी, और इस कारण से बगैर किसी भेदभाव के शिक्षा मिलने लगी। तो जब हमारे जो नेता थे उन्होंने ये बात उनके समझ में आ गई कि भाई ऐसा है, हमने क्यों कमज़ोर हुए थे और हमें कैसे फिर मजबूत होना है। तो उन्होंने फिर से जब अंग्रेज़ कमज़ोर पड़ गए फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में, और भारतीय आंदोलन की वजह से तो अंग्रेज़ चले गए, तो उन्होंने संविधान में ये साफ लिख दिया कि अब जो है जो व्यवस्था होगी वो संविधान की व्यवस्था होगी, उसके अनुसार ही देश चलेगा। और उसमें भी आपके आर्टिकल 19 में लिख दिया गया कि ऑल सिटीजन शैल हैव राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ट्रेड, बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का नागरिक अपने एक ही जन्म में अनेक व्यवसाय भी अपना सकता है, इसे उसकी पूरी आज़ादी है। ये आज़ादी इस तरह की मिलने से क्या हुआ कि भारतीय नागरिक मजबूत होने शुरू हो गए और भारत मजबूत होना शुरू हो गया। और आज स्थिति ये है कि भारत मतलब एक तरह से महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है, और आज की स्थिति में तो कोई भारत पे मतलब आँख उठा के देखने की हिम्मत करना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि भारत इतना प्रबल हो चुका है, क्योंकि उसे बहुत ही मतलब हमेशा सम्मान की दृष्टि से जो पड़ोसी देखेगा वही उसे सही तरह से उसके साथ ट्रीट किया जाएगा। और वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति थी वो भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्र नीति में बदल गई है। और अब जो है छोटे मोटे विवादों को हम तवज्जो न देकर केवल राष्ट्र के लिए मरना हमारे भारतवासियों ने सीख लिया है, राष्ट्र के लिए जीना भारतवासियों ने सीख लिया है। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे। तो इस कारण से अब भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में है। और जैसे ये ईसापुर गेट था, तो अब फिर जो है भारत हमारे भारतवासी अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं सभी। और मैंने एक वीडियो भी डाली है अपने चैनल में, जिसमें जो आर्टिकल 51 है भारतीय संविधान का, वो बताता है कि यार भारतीय को क्या क्या कार्य करने हैं। तो अगर वो कार्य भारतीय सभी करते रहेंगे तो भारत को गेट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं अपने सभी भारतीयों से ये अपील करना चाहूँगा कि लेट्स मेक इंडिया ग्रेट वंस अगेन। और नाउ मैं अब आपको जो है जो ये टॉपिक आपको मैंने बताया है इसकी समरी इंग्लिश में दूंगा, क्योंकि जो गैर हिंदी भाषी लोग हैं वो मेरी बातों को समझ पाएँ। उसके लिए मैंने कल से ये एक अपने नियम बनाया है कि जो भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पर, उसकी एक इंग्लिश में समरी ज़रूर दूंगा। तो उसी के अंतर्गत मैं आपको दोबारा से ये इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, देयर वाज वन सिस्टम इन इंडिया, इन एंसेंट इंडिया, in which divine man was taken as a ideal, and it was considered that Brahman was created by mouth of Brahm, divine person, and Kshatriya from hand of divine person, and Vaishya from stomach of divine persons, and Sudra from legs of divine person. In this way, Hindu Samaj was divided in 4 Varna, and there was different occupation for all 4 Varna. However, it was voluntary, and any person can choose any occupation. This was called one Vyavastha. And in this Vyavastha, Brahmin was supreme. For Brahmin, there were some slok in our Hindu Shastra, like Ya Vajivam Sevpura,
means a person who learn till his last breath is Brahman. Sav dharmo brahmanasya dhanam adhyapanam yajnam danam pratigreshyate, means nature of Brahman is learn and teach and donate and have faith in God and not collect money. And yav jivam se pre dharmam yo vadhyate se pandita, means Brahman will earn money like through religious activities and will always follow all rules. So because Brahmin acts were supreme nature, so Brahmin was called highest Varna in this division of Varna. And second number Kshatriya, for Kshatriya it was said, Surya Tejo Dharti Daksham Yude Chapalyanam Dan Vishwar Bhavachya Chatakam Subhavjam. It means bravery and Surya Tejo and patience and Surya Tejo Dharti Daksham Yude Chapalam and cleverly in war is a characteristic of Kshatriya. There is other sloka for Kshatriya like Kshatrasya Dhanam Yajnam Danam Sasthiva Bhutrakshanam, means act of Kshatriya is to learn and donate and have faith in God and to save this earth from demolition. And Kshatrasya Adhanam Yajnam Danam Sasthiva Bhutrakshanam. वज्रक्षण दानम विजय अध्ययन वेच विशेष प्रशक्ति क्षत्रिय से समासते। इसका मतलब ये है कि टू सेव पीपल सब्जेक्ट ऑफ ए किंगडम वज्रक्षण दानम एंड टू डोनेट एंड टू लर्न ऑलवेज शौर्य तेजो धरती दक्ष वज्रक्षणम विजय अध्ययन में विशेष प्रशक्ति एंड टू अबेंडन प्लीजर्स are acts of Kshatriya. Kshatriya was also a very big link in one system, and the responsibility of Kshatriya was to rule the country. And next came Vaishya. Vaishya में कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य क्रम से भाव जाओ, means to have land and to farm the land and to save cow and cow breeds and to trade is occupation of Vaishya. And in last there was Sudrasya, and act of Sudrasya was Sudrasya and Nari Susutsa Varta, means to serve all men and women on this earth and to do occupation as per his skills. So this was clear division of society which was voluntary. So Indian society was very organized before Isa, and after Isa this one system was converted to caste system and caste. So there were thousands division between Hindu society. So they spread like part of unity, and they were divided and they fight with each other, so they become weak. And firstly foreign invader like Mughal Empire captured the country and defeated the kings in India, and then British Empire, who was more scientific and disciplined and organized, also defeated other kings and Nawabs and sultans of in India. And British changed this one system and further caste system to a new system which was for all Indian citizens, and they opened door for all citizens for education. And this system was adopted when India became republic on 26 January 1950. And our constitution provide in article 19G, all citizens shall have right to profess any profession or to carry on any occupation, trade and business. And now position is this, that all citizens of India can do any act
or and can carry on any business, trade or occupation as per his or her choice. And in his one life he can take many occupation as well. So we can say old one system before Isa was great, and now after implementation of Constitution of India, and from 26 January 1950, India is once again becoming great. And I appeal to all my supporters to let we all make India great again, and we should follow all duties prescribed in Article 51A of the Constitution. And I have also made a video on duties of citizens, which I request all my supporters and viewers to watch once. Thank you very much. Goodbye.